बेटा देखो, तो कल तक हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 1 में आप सभी लोगों को पता है क्या क्या चीजें हैं। ये क्या भाई, कल जैसा उसको सब उड़ा दिए क्या? बढ़िया। कल को चलो मैं फिर से लिखूंगा थोड़ा। देखो, पार्ट 1 हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था कि जो जितने भी लॉज हैं उन सारे लॉज को डिस्कस कर लेंगे। लॉ नंबर 1 जल्दी से बताओ क्या क्या था बेटा? ठीक है, ये लॉ क्या कहता है जल्दी बताओ? टेम्परेचर कांस्टेंट पर क्या होगा? V is inversely proportional to volume। ये एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये क्या कहता है? वॉल्यूम इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर। ठीक है, और ये क्या कहता है बेटा? PV equals to nRT। दूसरा इक्वेशन इसका क्या है? PV is equals to nRT in terms of density। PM by RT। PM by RT is equals to density। और क्या इसका फॉर्मूला है बेटा? PM by KT। PM by KB। These are the इतनी चीजों के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 2, जहां पर सबसे पहली बात हम लोगों को करनी है केटीजी के बारे में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। दूसरा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। ठीक है, दो चीजों के बारे में बेसिकली आज हमें बात करनी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पर आएंगे जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानते हैं, और वेलोसिटीज, डिफरेंट वेलोसिटीज आते हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, और छठा जो होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। और क्या बताया था मैंने? प्रेशर इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड एंड ठीक है, तो दिस इज सेकंड पार्ट जिसमें हम लोग को 2 लेक्चर मैक्सिमम ले सकते हैं। कहाँ जा रहे हो? ठीक है, देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में कुछ बेसिक चीजें मैंने बताई थी कि सी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आर ऑल अबाउट आइडियल गैसेस फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो व्हाट एवर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल गैसेस जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है, थोड़ा बहुत हम जानकारी है, वो चीजें तो हमारे साथ रहेंगी रहेंगी। साथ में इसके सारे पोस्टुलेट्स आपको लिखने बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 पोस्टुलेट्स हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कहां से? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, और समझेंगे भी सर KTG क्या है। KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में द फर्स्ट पोस्टुलेट। इन्होंने कहा क्या? सबसे पहला पोस्टुलेट कि भाई अगर आपके पास कोई गैस है ना, तो उस गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हों, किसी एक पर्टिकुलर गैस के ऑल मॉलिक्यूल्स और ईच मॉलिक्यूल विल बी आइडेंटिकल इन साइज, ओके, सेम इन वेट। मतलब आइडेंटिकल साइज का मतलब क्या? उनका वॉल्यूम, उनका मास क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, ईच मॉलिक्यूल of a given gas will be identical in size। ठीक, दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 1। मतलब आपके पास यहां पर कोई कंटेनर है,
और इस कंटेनर में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, सी दीज आर द गैस मॉलिक्यूल्स, दे ऑल आर आइडेंटिकल इन साइज। ठीक है, दे आर आइडेंटिकल इन साइज। पहली चीज आपके सामने तो ये हो गई। साइज, हाँ, साइज एंड शेप। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर ये आइडेंटिकल है तो शेप इनका कैसा होगा, टाइनी होगा, बहुत छोटे शेप में होंगे, और दे ऑल विल collide with each other as well as with the wall of container perfect elastically। ठीक है, तो दूसरी बात क्या हो जाएगी यहाँ पर, सेकंड पॉइंट क्या, कि they all are doing Brownian motion। ओके, all molecules are moving in a straight line। ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, विद थर्मल स्पीड, थर्मल वेलोसिटी इन all possible direction। This is the second statement। What is the meaning of, देखो यहाँ पर समझना है एक चीज, all the molecules are moving in a straight path means what, the path is straight, okay, or with the thermal speed। So thermal speed what, they will have the energy or speed just because of temperature, and सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में ये मोशन करेंगे, एंड दैट रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज ब्राउनियन मोशन, है ना, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ठीक है, मतलब देखो इसके बारे में, एक मॉलिक्यूल मेरे पास यहां पर है तो दिस विल मूव ऑन अ स्ट्रेट पाथ जब तक ये दूसरे से टकरा नहीं जाता है। तो दिस पाथ बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कोलिजन दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब इसके बाद मैंने क्या बताया था, कोलिजन के बारे में बताया मैंने। पहले किसके बारे में बताया गया भाई, अगर कभी लिखना चाहो तो साइज एंड शेप में भी लिख सकते हो। द फर्स्ट पोस्टुलेट इज ईच मॉलिक्यूल, और एटम भी हो सकता है गैस के, यार मोनोटॉमिक गैस अगर है तो ये किसके बारे में बताता है बेटा, साइज और शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो ऐसे याद रखना आपके लिए आसान होगा। फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है भाई, ये बताता है इसके रैंडम मोशन के बारे में। थर्ड पोस्टुलेट्स, ठीक है, क्या हुआ बेटा, थर्ड पोस्टुलेट, हाँ, कोलिजन के बारे में। कोलिजन इनका कैसा होता है, द कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और द molecule with wall of container is perfect elastic collision। ठीक है, तो क्या बोलोगे, two molecule or with the wall of container is perfect elastic। Hence there is no loss in energy। That is loss in kinetic energy is जीरो। और सभी लोगों को पता है परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में लॉस जीरो होता है, और इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या होगा बेटा, फाइनल मोमेंटम इन मैग्नीट्यूड।
फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, हाउ दे एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है, हाउ विल इट क्रिएट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर ड्यू टू इट्स कोलिजन। कैसे? आप सभी लोगों को मैंने कल बताया था कि भाई देख, आपके पास अगर कोई कंटेनर है, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज द कंटेनर। सो मान लो ये जो वॉल है, इस वॉल पर कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो सपोज दिस इज वन ऑफ द मॉलिक्यूल, इट इज मूविंग टुवर्ड्स अ वॉल, इससे कोलाइड करेगा, आफ्टर कोलिजन इट विल मूव बैक, it has initial momentum p initial, final momentum p final, there will be a change in momentum delta p. Due to change in momentum there will be some time of contact with that wall, that is delta p upon delta t, called force. Okay, now when you will apply a force divided by area, that will give you what? Pressure. This is the concept. ठीक है, तो आपको ये बोल सकते हो क्या कि ये जो है, जो मॉलिक्यूल्स है, they will apply the same pressure on each side of the container, ठीक है, और walls of the container. तो अगला पॉइंट किसके बारे में है? प्रेशर के बारे में लिख लो. The pressure of gas is due to collision of molecule with wall of container. Pressure is due to collision on wall. तो pressure is directly proportional to number of collision. कभी इसकी जरूरत पड़ेगी आगे आने वाले टाइम में, इसे प्रूव भी करेंगे हम लोग दिस, ठीक है। हाँ, पॉइंट वाइज देखो क्योंकि होगा क्या, ये डायरेक्ट सवाल बनता है कि व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना। ऐसे मुझे भी और तुम्हें भी रैंडमली याद रख सकते हैं कितने हो सकते हैं, बट अगर एक बार साथ में लिख लेंगे, अभी लास्ट में कंक्लूड कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है, सारी चीजें सेम, तो कह सकते हो कि एक ही चीज को देख के आप लगा सकते हो। तीसरे के बाद चौथा, काइनेटिक एनर्जी। अब चलो यार जो भी है वो देखते हैं। सर काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी और एनर्जीज के बारे में इन जनरल हम बात करें, हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें, सीधा पूरा एनर्जी के बारे में बात करें, क्योंकि बुक्स अलग अलग टाइप की चीजें बताती हैं। अगर इससे रिलेटेड एनर्जी के बारे में बात करें, सो द एनर्जी कुड बी टू टाइप्स, फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी और सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी। बट व्हाट वी फाउंड हियर, sir, potential energy is 0 or kinetic energy will be total 100%, it will have a kinetic energy, it will have a 100% kinetic energy, hence the total energy is equals to what? Its kinetic energy is its total energy. Sir, what is the logic behind this? Why the potential energy is 0 and kinetic energy is 100%? मतलब the total energy possessed by the ideal gas will be in form of kinetic energy only, not in form of potential energy. Why? Because रीजन यहां पर क्या दिया गया है, द इंटरमॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक force between force does not exist. आपको याद होगा मैंने एक ग्राफ बनाया था बचपन में, हाँ, जब आपने
आप 11th के बचपन में थे, सेकेंड टर्म के, है ना, इलास्टिसिटी जब हम लोग पढ़ रहे थे। सो वहां पर हम लोगों ने इसका फोर्स और दूरी के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाया था। मैंने कहा था सर इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है दैट विल बी जीरो एट दिस पॉइंट। अगर ये पॉजिटिव है दैट इज रिपल्सिव, नेगेटिव है दैट इज अट्रैक्टिव, बट एट दिस पॉइंट यू विल हैव द नेट फोर्स जीरो ऑन द बॉडी। ओके, बट जरा सोचो, इसी के साथ मैंने ग्राफ और बनाया था। क्या बनाया था बेटा? द ग्राफ वाज समथिंग लाइक दिस। दिस वाज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। सर व्हेन देयर विल एग्जिस्ट द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और रिपल्शन, ओके, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट अगर आप कराओगे तो सम एक्सटर्नल एजेंट मे डू सम वर्क एक्सटर्नली and that work will be stored as a potential energy, but here there is no internal force exist। तो किसके अगेंस्ट आप काम करोगे? कोई काम ही नहीं करना है। मैंने बताया था ना, ये कौन सा इंसान है जिसकी अंतरात्मा मर चुकी है, इंटरनल फोर्स नहीं है इसके बीच में, तो इट विल ओनली हैव द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, घोस्ट बन के घूम रहा है इधर उधर, इट हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी, नो पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी क्योंकि इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। दूसरी बात यहां पर इंपॉर्टेंट समझना, सर इट हैज द काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिकॉज ऑफ, और इट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द गैस, एंड साथ ही साथ आप क्या बोल सकते हो, एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर of the gas। Sir, do we need to draw this diagram? No. On temperature, how? Kinetic energy is directly proportional to T। आगे मैं बताऊंगा ये सारी चीजें आएंगी कैसे, बट एनर्जी के बारे में ये कॉन्सेप्ट आपको पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ अब देखो एक दो बातें और, बस एक ही हुई एनर्जी के बारे में। पहला हम लोगों ने साइज के बारे में बात किया था, साइज में थोड़ा सा मैं इंक्रीमेंट कर दूं क्या? सर ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन गैस इज आइडेंटिकल। साथ ही साथ और क्या बोल देता हूं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से, दे आर आइडेंटिकल। साथ ही साथ कुछ चीजें और इसके बारे में जान लो, जब साइज की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या? दे आर वेरी टाइनी, वेरी स्मॉल, सीधी सी चीज है। अगर ये बहुत छोटे हैं, और दूसरी चीज इसके साथ साथ क्या, ये इतने छोटे हैं कि इनका जो एक्चुअल वॉल्यूम है, मींस व्हाट, द एक्चुअल वॉल्यूम of gas molecule is much less than the total volume of gas। सर मतलब क्या है, समझ नहीं आया। This is the container, we have this much amount of molecules, ये जो हमें दिख रहे हैं, ओके। मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम होगा ना, मान लो मॉलिक्यूल जो है that is in the shape of a sphere, it has some radius r, so its volume is 4/3 pi r cube। This volume is actually known as volume of one molecule itself, केवल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है। So if we collect all the molecules together and then we find out the total actual volume of molecules, that is very less than the total area or total volume occupied by the gas। समझ में आ रही बात? देखिए कैसे, कंटेनर को हमने इस तरीके से ले लिया, दोबारा पास में ही यहाँ पे, दिस इज द कंटेनर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मॉलिक्यूल्स मुझे दिख रहा है। इफ वी कीप ऑल द मॉलिक्यूल्स टुगेदर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 10 मॉलिक्यूल्स आर देयर, है ना। सो these 10 molecules are occupying this total volume, this is a huge volume, okay।
तो जितना ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं गैस, उसके कंपैरिजन में गैस मॉलिक्यूल का जो अपना वॉल्यूम है दैट इज वेरी वेरी लेस, वेरी स्मॉल, है ना, कंपेयर टू ये जो स्पेस बचा हुआ है, इसका ये बात करना चाह रहा हूं। तो ये साइज के बारे में हम लोगों ने बेसिकली बात कर ली है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की बात होगी। इसके बाद देख लो यार, कोई पोस्टुलेट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि पोस्टुलेट्स एज इट इज याद करना चाहिए। 9/4 आई उधर था और 1 आई इधर है, टोटल कितना आई हो जाएगा? और कल ही हम लोगों ने आइडियल गैस के भी बारे में बात किया था कि सर फॉर आइडियल गैस इफ वी एक्सटेंड द ग्राफ टिल 0 Kelvin temperature, its volume will become 0, its pressure will become 0, it will stop moving. Means what? The gas will have a zero motion or no motion at 0 Kelvin. ठीक है, और the molecule of gases will stop moving at 0 Kelvin or absolute zero. Clear? एक चीज और, जब भी हम बात करते हैं किसके बारे में, आइडियल गैसेस के बारे में बात करते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस वी डोंट कंसीडर व्हाट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, है ना। जैसे छोटी सी बात बता दूं तुम्हें, हमने ये चीजें तो बता ही दिया है। एक, ठीक है, 3 4 5वीं बात है ये, बस 5 बातें, और छठा अगर याद करना चाहते हो देख लो। नो ग्रेविटी, और ग्रेविटी डज नॉट affect the motion of ideal gas. सर मतलब बेटा देखो, ये मान लो एक गैस है, मॉलिक्यूल आईएस वॉल पे टकराया, ठीक है, टकराने के बाद यहां से वापस जा रहा है, ठीक, इट हैज सम वेलोसिटी, लेट्स सपोज v, इट हैज अ वेलोसिटी v, सो इट हैज अ वेलोसिटी v, और इसकी हाइट यहां से अगर मैं h मान लूं, और अगर ग्रेविटी भी प्रेजेंट होता तो इट मस्ट हैव अ मोशन लाइक दिस, पैराबोलिक पाथ, ओके, बिकॉज़ ग्रेविटी इज प्रेजेंट, बट वी डोंट कंसीडर, और द ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ओवर द मॉलिक्यूल ऑफ दिस गैस, मींस व्हाट, इट विल मूव ऑन द स्ट्रेट लाइन ओनली। क्लियर हो गई बात? ये चीज यहाँ पर एज अ पोस्टुलेट लिया गया है कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हमें नहीं देखने को मिलेगी। एक चीज और यहाँ पर क्या कि सर इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। इसकी वेलोसिटी क्या है? स्ट्रेट पाथ है और ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ऑल पॉसिबल डायरेक्शन का क्या मतलब है ये भी समझ लो कि गैस मॉलिक्यूल है और इट हैज 3 फ्री डायमेंशंस, मींस इट कैन मूव ईदर x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सो इफ यहां पर ये हिंट है बस क्या कि द एवरेज वेलोसिटीज ऑफ गैसेस, मतलब थोड़ा सा समझ लो यार इस चीज को। सपोज वी हैव दिस गैस, इसे हम Vx कर दें, इसे हम क्या कर सकते हैं Vy कर दें, इसे क्या कर सकते हैं Vz कर सकते हैं। सर this molecule has some velocity in this direction, that is the velocity of molecule. How will you represent this velocity? You will say sir Vx I cap plus Vy j cap plus Vz k cap. This is the velocity. If you will find out what is the magnitude of this velocity, you will say sir Vx square plus Vy square plus Vz square. Okay. ऐसे कंडीशन में इसको मैं स्क्वायर करके ये भी लिख सकता हूं सर Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। ठीक, दिस इज द नेट वेलोसिटी, दैट इज अ वेक्टर, सिंपल वेक्टर फार्मूला। बट हुआ क्या कि सर इट हैज द पॉसिबिलिटी टू मूव इन x, y एंड z डायरेक्शन। अगर इसके पास पॉसिबिलिटी x डायरेक्शन में Vx वेलोसिटी, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड में क्या मान लो थोड़ी देर के लिए V नॉट मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है।
और v बार मान लूंगा कुछ भी, तो सर इसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v नॉट और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v नॉट, मींस व्हाट द वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ वन मॉलिक्यूल इन एनी वन ऑफ द डायरेक्शन ईदर x y और z, द पॉसिबिलिटी इज सेम। अगर vx में इस वेलोसिटी से जा रहा है तो vy में भी उसी वेलोसिटी जा सकता है, इसमें भी उसी वेलोसिटी से जा सकता है, मींस व्हाट वी कैन पुट द वैल्यू हियर 3 टाइम्स ऑफ vx स्क्वायर। सो vx ये भी बराबर है v नॉट कर लो। सो दिस v नॉट कैन बी रिटन एज v स्क्वायर बाई 3, मींस व्हाट कि अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है और मैंने कहा भाई देख मैंने इसको देखा, ये मॉलिक्यूल था ऐसे मूव कर रहा था, किस स्पीड से मान लो 15 मीटर पर सेकंड की, ठीक है, तो व्हाट इज द पॉसिबल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन 5, y डायरेक्शन 5, z डायरेक्शन 5, 5 5 5 तीनों में क्या हो गया डिवाइड हो गया। दिस इज द पॉसिबल एवरेज वेलोसिटीज इन एनी वन ऑफ द डायरेक्शन। तुमने कहा सर अगर ये ऑब्जेक्ट ये मॉलिक्यूल इंटायरली पूरी तरीके से ये इधर जा रहा था कितने की स्पीड से बेटा 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बट ऐसा भी तो हो सकता है सर कि दिस इज मूविंग इंटायरली इनटू x डायरेक्शन, मींस व्हाट सर मॉलिक्यूल इज नॉट मूविंग इन एनी स्पेस। भाई देखो ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन और इधर z डायरेक्शन है, मैंने कहा मॉलिक्यूल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट हैज अ वेलोसिटी इन x y और z 5 5 5 तीनों में हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये किसी स्पेस में मोशन ना करके किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही 15 से मोशन करे, सो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, है ना। तो द वेलोसिटी x डायरेक्शन इज 5 5 5, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, हमने कहा एक मॉलिक्यूल है उसको तुमने देखा, उसकी स्पीड कितनी थी 30 मीटर पर सेकंड थी, तुमने कहा सर ये इसकी वेलोसिटी x में भी 10 हो सकती है, y में भी 10 हो सकती है और z में भी 10 हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली किधर है तो तुम जब उसको एग्जैक्टली देखोगे तभी तो बताओगे सर ये x जा रहा है, बट वी कैन नॉट सी द मॉलिक्यूल्स, तो ये हम क्या करते हैं एक एवरेज निकालते हैं एंड दैट इज व्हाट दिस वैल्यू, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। ओके, इसी को आने वाले टाइम में हम क्या बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, बाद में बात करेंगे इसको, समझ आ रही बात। तो मैंने जो यहाँ पर बात बताई क्या कि सर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, वेयर इज इट, in all possible directions, it means what there are 3 directions possible, ठीक है, 3 ही डायमेंशंस आपके पास है, उससे ज्यादा डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं नो डाउट, जैसे कितने डायमेंशंस है बेटा 1D 2D 3D के बाद क्या आता है कुछ नहीं आता आपको याद 4D 5D 6D, आपको भी थ्योरीज तो आ चुकी हैं, जैसे 8D में आपने बताया शायद कितने लोगों ने इंटरस्टेलर देखी है मूवी देखिए तुमने और किसी ने देखी है पद्मावत देखी 3D में देखो अच्छी बात है, अच्छी मूवी है पद्मावत, गाड़ी से ना भर्ती हो जाना तो इंटरस्टेलर देखनी हो तो एक बार जरूर, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो एक बार जरूर उस मूवी को, लेकिन इंटरस्टेलर टेनेट ये वो मूवीज में रिकमेंड, टेनेट भी देखी हुई रिसेंट में आई थी। व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू दिस बिकॉज ये दोनों जो मूवीज हैं इसको देखने से पहले एक बार कॉन्सेप्ट जरूर थोड़ा पढ़ लेना, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगुलैरिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल, द कॉन्सेप्ट ऑफ वार्म होल, तो ये सारी चीजें आप एक बार को पढ़ना होगा, तब उस मूवी को देखना, देन you will able to understand in one go, है ना। मे भी आप एक बार में समझ भी ना पाओ, अच्छा लगेगा, एक्शन चलेगा थोड़ा सा, that will be good, बड़ा आएगा समझ में, हाँ what is the story you will not able to decode, okay। even जब हम टेनेट की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ना गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में, we are talking about the possibility in x y and z direction, है ना, पॉसिबल है। अगर कोई फॉरवर्ड एक्शन हमने किया, मान लो फॉरवर्ड एक्शन किया, मैंने इस तरीके से बोला, तो उसका रिवर्स एक्शन कैसे होगा, इसकी बात, एंट्रोपी नाम सुना होगा तुम लोगों ने, एंट्रोपी, रैंडमनेस, ठीक है। तो क्या होता है कि जब वाटर at 4 डिग्री सेल्सियस it has a very low density, very low volume, higher density, and when it start freezing 4 डिग्री से कहाँ गया 3 2 1 0, its entropy actually increases, okay, but
if you see the process simultaneously, एक तरफ बर्फ फ्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ वो क्या हो रहा है बेटा, मेल्ट भी हो रहा है, you will find the difference in entropy, है ना? This is shown in movie 10. बहुत बहुत साइलेंट मोड में किया है, लेकिन जो देखेगा उसे ये ऑब्जर्व होगा, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं होंगे तो ऑब्जर्व ही नहीं होगा, मतलब वो देख ही नहीं पाएंगे। तो कॉमर्स वाले नहीं देखते, ऐसे ही बता रहा हूँ, बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, और रिकमेंड भी नहीं, देखना भी नहीं चाहिए। हाँ, इट इज अ काइंड ऑफ, तो दिस इज काइंड ऑफ सुसाइडल अटेम्प्ट कि भाई तुम 3 घंटे अपना वेस्ट कर रहे हो, और गलती से शादीशुदा कॉमर्स वाला इंसान देख ले तो उसका अगले न्यूज आएगा, खबर टेनेट मूवी देखने से हुई मौत, तो ऐसा हो सकता है। तो कृपया आप लोग देख सकते हैं मतलब इस मूवी को, एंड दीज टू, इसके अलावा 1-2 मूवीज और अच्छी हैं, बहुत अच्छी है। मैट्रिक्स थर्ड बार देखना, मैट्रिक्स रिकमेंड करता हूँ मैं, मेरे टीचर ने मुझे recommend किया था। मैंने जब प्रिपरेशन कंप्लीट करी जेई की, पहली बार कॉलेज गया, द फर्स्ट टारगेट वाज आई हैव टू सी और वॉच दिस मूवी मैट्रिक्स। जो करता हमारे टाइम में इंटरनेट की स्पीड अगर 2 Mbps की आ जाती थी तो उसको स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी लगाई जाती थी, मतलब लोगों को दिखाया जाता था, तो उसका स्क्रीनशॉट लिया जाता था कि देख यार मेरे हॉस्टल में 2 Mbps की स्पीड आई, अगले दिन सारे बच्चे उसी हॉस्टल में because they have to download movie। और फाइनल ईयर 4th ईयर में सारे बच्चों को सिंगल रूम अलॉट किया जाता है ताकि आप लोग अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सके और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई को टाइम दे सके, क्योंकि आपके प्लेसमेंट्स भी होते हैं उस टाइम पे। तो सारे बच्चों का रूम एक सिंगल रूम अलॉटेड होता है, सबके रूम में लैन की सुविधा होती है, और किसी किसी रूम में लैन चलता है और उस कंडीशन में भी जिसके रूम में लैन चलता है उसका प्लेसमेंट नहीं होता है क्योंकि सारे बच्चे वहीं दिख रहे होते तुम्हें। तो वो या तो बेचारा अपने रूम को, बस उसके रूम में जाओगे तो मिलेगा दिस इज अ काइंड ऑफ साइबर सेल, कितने लैपटॉप्स लगे होते थे और ब्लिंक कर रहे होते थे ग्रीन ब्लू लाइट्स, बिकॉज सब लोग मूवी डाउनलोड कर रहे होते थे। ग्रीन और रेड होती है, जो भी होती है, ब्लू भी होती है, कोई भी हो सकता है, मतलब जस्ट, तो ऐसी सिचुएशन होती थी। तो मूवीज मैंने देखी उस टाइम पे, और तुम्हें मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, अभी नहीं, जब भी टाइम मिलेगा तो जरूर देखना इन चीजों को, इसलिए नहीं कि तुम्हें मतलब मजा आए एंटरटेनमेंट, इसलिए कि तुम्हें उसका साइंस समझ में आए, ठीक है? और साइंस इज वेरी वेरी लाइक इंटरेस्टिंग थिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। आने वाले टाइम में तुम्हें समझ में आएगा इस बारे में, फिलहाल अभी तुम लोग इसे गालियां देते होगे, लेकिन बेटा ये मैं बता रहा हूँ जिंदगी में याद रखना। इस कॉन्सेप्ट को समझ गया? थर्मल वेलोसिटी, ओके, वेरी गुड। सी, थर्मल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है ना गैसेस के, और गैस, सॉलिड और लिक्विड कोई भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, अभी भी मैंने बताया दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिकॉज़ ऑफ टेंपरेचर, ओके? If higher the temperature, they will have higher velocity. Lower temperature, lower velocity. Suppose we have two container of gases A and B. There are two containers. It is at 100 Kelvin. It is at 1000 Kelvin. Which one have greater kinetic energy? Which molecule will have greater kinetic energy? B. तो इसकी velocity यहाँ पर इस temperature के हिसाब से driven होगी, और इसकी velocity यहाँ पर इस temperature के हिसाब से driven होगी। So that is called thermal velocity. Means the velocity due to the temperature. ठीक है? अभी हम लोग next session में, मतलब 12th में जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो वहां पर भी देखो कुछ ऐसी काइनेटिक थ्योरी पढ़ेंगे, बट किसकी पढ़ेंगे बेटा? सॉलिड, और सॉलिड में भी स्पेशली किसके बारे में? कंडक्टर के बारे में। So the conductor will also have lots of free electrons, like we have gas molecules, they all will have the free electrons, and these free electrons are actually moving just like the particle of these gases. They will also have the elastic collision. They all will move with the thermal velocity, and the range of this thermal velocity is around 10 to the power 5 meter per second. Okay? And all the electrons are doing random or Brownian motion, and that is the reason electrons move कर रहे होते हैं। एक कंडक्टर आप अगर ऐसे सीधा एक कंडक्टर का टुकड़ा पकड़ लो, there will be the motion of electrons. There are motion
of electron in a conductor, but आपको कभी current experience होता है क्या कभी? नहीं, क्यों नहीं होता है? क्योंकि they all are moving in random direction. If you observe at a place or at any cross section, the net electrons moving in this direction or crossing left to right, the same amount of electrons are crossing right to left at that cross sectional area. So you will find the net effect of current is zero, even if they are moving with a very high speed. Okay, ये चीज आगे आने वाले टाइम में समझोगे कि सर तो इससे करंट फ्लो कैसे कराया जाता है? When we guide them, when we apply the potential difference, see any current in nature, any current like any current x y z कोई भी current है ना, तभी फ्लो हो सकती है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो. So what is potential? Potential may be different things for different situations. For example, water always flow from higher potential to lower potential. Then only you can get the current. So this potential is what? This potential is simply the potential energy or pressure energy. प्रेशर डिफरेंस अगर है तभी तो उसमें फ्लो आएगा वाटर में, अदरवाइज फ्लो नहीं आएगा. सर हीट, we have already heard about the heat current. So heat current is also flowing just because of temperature difference. So here the potential is what? The temperature. ठीक है, उसी तरीके से करंट क्यों फ्लो होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. यू मे हैव different current. For example, currently we have also connected with some current. Like I am delivering some knowledge और तुम्हारे पास जा रहा है और तुम उसे तुम्हारे पास तक मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ. उसके पीछे का रीजन क्या है? दैट आई हैव सम ग्रेटर पोटेंशियल देन यू. ठीक है, तुम अगर अपने किसी दोस्त को, जो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे एक ग्रुप में 4 लोग हो, यू विल फाइंड यू विल हैव द सेम पोटेंशियल लेवल, है ना. चारों का पोटेंशियल लेवल क्या है? सेम है. तो तुम्हारी बातों का महत्व नहीं दिया जाता. तो ठीक है, ऐसे ही बकता रहता है. बट नई मूवी आई हो मान लो अगर, और तुम पहले सबसे पहले हो जो इसमें देखी है और थोड़ा सा टेक्निकली देखा है, जैसे मैंने बताया, एंड देन यू कम इन द ग्रुप ऑफ योर 4 पीपल सर्कल में आओ और तुम उसके बारे में कहानियां शुरू कर दो, तो यू विल हैव अ स्पेशल प्रिविलेज बिकॉज यू हैव हायर पोटेंशियल एनर्जी. तो हमेशा कभी भी किसी भी चीज का फ्लो हायर टू लोअर होता है. इंफॉर्मेशन फ्लो, करंट फ्लो, हीट फ्लो, वाटर फ्लो, एनी फ्लो. तो कभी भी जब भी तुम्हारे लाइफ में कभी करंट की बात आएगी तो ऑलवेज थिंक द रीजन बिहाइंड दिस, एंड व्हेन यू विल थिंक अबाउट द रीजन you will get some difference in potential. That potential is not necessarily exist in terms of electrical potential or gravitational potential energy. It may exist at a different level of or different kind of potential energy. Okay, तो फिजिक्स के देखो लॉज बिल्कुल सेम है. एक बार लॉ पढ़ो, वही लॉ हर जगह इस्तेमाल होते हैं. बस समझना क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कहां पर कौन सा लॉ इस्तेमाल हो रहा है. दैट इज इट. नाउ ये हो गया, तो जल्दी से इसको हम लोग एक बार समराइज कर लें. बेटा देखो, द फर्स्ट थिंग व्हाट, साइज एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे. दूसरी बात क्या है, इसके रैंडम और ब्राउनियन मोशन की बात करेंगे. थर्ड पॉइंट किसके बारे में बात करेंगे, इसकी कोलिजन के बारे में बात करेंगे. फोर्थ, इससे प्रेशर जो एक्सर्ट करता है. फिफ्थ, इसकी एनर्जी. और सिक्स्थ, जो ग्रेविटी का इफेक्ट है. ठीक है, सो अगर मैं इनका एक शॉर्ट नोट बनाऊं तो शॉर्ट नोट हमारे पास क्या बन जाएगा सर, KTG. सर KTG टॉक्स अबाउट फर्स्ट, किसके बारे में बात करते हैं यार, सेकंड, थर्ड. जल्दी बात करेंगे हम लोग. फर्स्ट किसके बारे में बात करेगा, साइज. ठीक है, दूसरा किसके बारे में बात करेगा बेटा, मोशन. ठीक है, मोशन एंड वेलोसिटी. ठीक है, थर्ड कोलिजन. ठीक है, फोर्थ प्रेशर, फिफ्थ एनर्जी, और सिक्स्थ ग्रेविटी और इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. ऑलवेज any postulate that you have given, remember in this way. Okay, चलो मैंने केवल नाम लिखा है. Now you will tell me what are the characteristics. जल्दी से बताओगे आप, याद करोगे यहाँ पर. देखो यार, ये अगर सवाल आपके एग्जाम में आ गया, you can write, you can summarize also in this way. Even if you don't have much time, मान लो तुम्हारे पास
एग्जाम में आ गए, लास्ट के 2 मिनट बचे हैं और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जस्ट ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, यू विल हैव फुल मार्क्स। कोई काट ही नहीं सकता है अगर एग्जाम में सही होगा तो। होता है, डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर। मतलब मैं नंबर देने में कभी पीछे नहीं रहता था, कभी भी। मैंने फेल होते हुए बच्चों को पास कर दिया, क्योंकि उसके क्या ही फायदा। एक बच्चा आधा नंबर से फेल हो रहा था, मैंने कहा रुको लाओ रीचेक करते तुम्हारी कॉपी। मैंने देखा तुम्हारा नंबर कम है, बढ़ा दिया। 27 चाहिए, 26 नहीं 25.5 पा रहा था वो, ऐसा कुछ था। ठीक है, पास कर दिया। समझो सर 1 साल बच गए, लेकिन उसको बहुत रुलाया पहले, बहुत गिड़गिड़ाया था, मतलब सर प्लीज पास कर दीजिए। मैंने कसम खाओ अगली बार तुम अच्छे नंबर से पास होगे। बच्चा 12th में पास हुआ अच्छे नंबर से, कोई एग्जाम नहीं हुआ था। तो ठीक है, अब उसको फेल कर दिया होता तो देखो उसका लक था यार, अच्छा लगता, मतलब बिना पढ़े पास हो गया। अगर उसको 11th में फेल कर दे तो उसको ये अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती। लॉकडाउन लगे और पास हो। ये कुछ चीजें होती हैं, मतलब एग्जामिनर को सोचना चाहिए। चलो साइज के बारे में बताओ, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ साइज। सर द मॉलिक्यूल ऑफ और ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल। और बताओ क्या होगा, दे आर वेरी स्मॉल टाइनी, एंड आप ये भी बोल सकते हो क्या सर, दे ऑल आर रिजिड। रिजिड होंगे तभी तो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन करेंगे यार। और क्या होगा, हाँ वही आइडेंटिकल का मतलब ये साइज में उसका शेप साइज मास सब इक्वल होना, आइडेंटिकल का मतलब ये, ठीक है। थर्ड इज वॉल्यूम, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ molecule is much less than volume occupied by them और गैस, ठीक है। उसके बाद मोशन कैसा होता है भाई, ये कैसे मोशन करते हैं, स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे, इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, सारे पॉसिबल डायरेक्शन में मोशन करेंगे, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। और क्या होगा, with thermal velocity, with thermal velocity, and this is called Brownian। ब्राउन याद रखो, ब्राउनियन से याद करेगा, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। These are the terms, if you remember these terms ना, और उसको लिख दिया तो आपका आंसर हो गया। अगला, हाँ, collision, perfect elastic। Sir, what does it mean? Sir, total kinetic energy initial is equals to kinetic energy final. Sir, momentum will also be conserved, yes. Total initial momentum is equal to final momentum. Okay. Now, what about the pressure? They will exert pressure over or on the wall of container due to collision. So we can say pressure is directly proportional to number of collision. Next, energy. Sir, they have kinetic energy that is directly proportional to temperature, but it has no potential energy, zero. Sir, why no potential energy? Because no intermolecular force. Is this okay? IMF, यस सर। तुम्हारे इंटरमोलिकुलर फोर्स हमारे लिए क्या है, बताओ। ये क्या है, IMF याद रखना। क्या बोला मैंने इसको बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्स। हाँ, उसके बाद ग्रेविटी, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, effect of gravity. So this is how you can remember the concept. Done? सर आपके लिए क्या है? International Monetary Fund. नहीं मेरे लिए भी है यार ऐसा इंटरमोलिकुलर फोर्स, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में कभी लिखा नहीं जाता ना, फिजिक्स में शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज किया जाता, पता है ना। नहीं पता। साइंस में जनरली शॉर्ट फॉर्म बहुत कम यूज करते हैं, स्पेशली फिजिक्स में तो बहुत कम। क्यों, उसके पीछे का रीजन पता है तुम लोगों को? फैक्ट्स है तो फैक्ट्स। फैक्ट्स नहीं है बेटा, ये मतलब थ्योरी जो भी ये जो भी थ्योरीज हैं, अगर गलती से
When we talk about साइंस, है ना, तो साइंस में हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट या हमारी मेहनत वेस्ट हो जाए। मान लो तुमने यहाँ पर IMF लिख दिया, उसको समझ नहीं आया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कुछ और समझ लिया, इंटरनेशनल मॉलिक्यूलर फोर्स समझ लिया, तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा, पूरी मेहनत में पानी फिर जाएगा, है ना? तो दे डोंट यूज जनरली दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज। हाँ, सम सेट कोड्स आर गिवन, तो उसको जरूर आप शॉर्ट फॉर्म में यूज करो, लाइक SI, है ना, SI यूनिट, तो वी यूज इट बिकॉज इट इज नोन फॉर ऑल, बट इन जनरल अपने मन से तुम मत बना लेना, मैंने तुम्हें बस याद करने के लिए बताया है। स्पेशली मैं थोड़ा सा फोर्स मतलब बल दे रहा था कि भाई याद रखना इस चीज को, कभी भी लिखना तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिखना, देखना जब तुम एग्जाम में लिखोगे गलती से अगर IMF लिखे तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, सर ने बोला था क्या लिखना है इसको, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर गलती से IMF लिख दे एग्जाम में, डोंट कट दिस, है ना, व्हाट विल यू डू, ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है, इंटर। Now next heading डालो प्रेशर। हो गया, टाइम हो गया, तो टॉपिक खत्म हो गया ना। बेटा सर से बोल दो थोड़ा ज्यादा पढ़ा, ये से ज्यादा तो फोटो भी खींचे, अटेंडेंस वाला। चाय पिलाना हो तो गरम गरम पिला दो, रोल वोल मत खिलाओ, ये तो नहीं खाता मैं, वैसे भी रोल हो रहा हूँ। हो गया बेटा ये चीज, सभी लोगों को याद हो गया, मेरा आज उद्देश्य बस इतना था, सबको याद हो जाएगी। तो जल्दी से आंखें बंद करो और मुझे सुनाओ, एक बार देख लो। पहला कौन सा था बेटा, सबसे पहला साइज, दूसरा किसके बारे में, मोशन, तीसरा किसके बारे में, चौथा प्रेशर, पांचवा छठा ग्रेविटी। साइज, मोशन, एक बार फिर से आप बंद कर दे, सभी लोग आंखें बंद कर लो। साइज, दूसरा याद हो गया, है ना? साइंस के बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं? कुछ लोग बोलना है, ये तीन बातें याद रखिएगा, अब याद कर लेना। तो देखो यार, इसको काइनेटिक थ्योरी आप लोगों ने समझी कि काइनेटिक थ्योरी, आप सोचो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हमने पढ़ा, इसी के बिहाफ पर आगे आने वाले डिस्कशंस, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन ऑफ प्रेशर एंड डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओके, एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। दीस थ्री इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट वी हैव टू डिस्कस टुमारो, और कल ही ये तीनों को मैं डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि अगर ये चीजें आपको पता है तो मैं कुछ भी बताऊंगा तो मुझे पता आपको समझ में सब कुछ आएगा, ठीक है, लेकिन आपने अगर ये चीजें नहीं समझी है तो आपको नहीं समझ में आने वाला है, ओके। काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हाँ। प्रेशर क्या काइनेटिक एनर्जी, हाँ कह सकते हो, क्योंकि कल मैं वो रिलेशन बताऊंगा तो उसमें आ जाता है। प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी आर रिलेटेड विद ईच अदर विद द फार्मूला ऑफ 3/2K, ऐसा कुछ रिलेशन आएगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ रिलेशन आएगा, दे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और बताओ कुछ, एनी डाउट? तो कल मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, यस।